लेकिन अपन स्वार्थ छोड़ करके गांव के जनता के हित के लिए मैं मैदान में उतरे है। अपन विधायक कांग्रेस के हो गए तो भाजपा के सरपंच बन जाते, वहाँ काम में नहीं मिल पाए, और भाजपा के विधायक बनते तो सरपंच के कांग्रेस के हो जाते है ना। तो विधायक और सरपंच के जो अपन तालमेल है वो हो पावे नहीं करे। और ये साल हमारे मन के लिए गोल्डन चांस इखर से तिहरे मुड़पार कला में कि गोल्डन चांस अपन भाजपा के सरकार बैठे हो, भाजपा के उपाध्यक्ष मैं भी हरा, जेन भी जनता मन के जरूरत है भाई ओखर हिसाब से मैं काम करे बर हमेशा तत्पर है वो समर्पित है। नमस्कार, आप देखत हब खबरों का साथी BMT न्यूज। आप सभी के स्वागत है। खबर बेमेतरा जिला के बेरला जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत मुड़पार कला से है, जहां हम द्वारा एक युवा सरपंच प्रत्याशी दीपक कुमार यदू जेन अपन गांव के विकास करे बर सरपंच चुनाव लड़त है। ओकर से गांव के विकास कार्य लड़े के और चुनाव लड़े के मुख्य कारण में खास चर्चा करे गए हवे। सरपंच प्रत्याशी दीपक कुमार यदू के कहना है कि राजनीति में बहुत लंबा समय से हवे। अपन पढ़ाई के समय कॉलेज में भी चुनाव लड़े रहे है और कॉलेज में छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वो अभी भारतीय जनता पार्टी के भी भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है। वो पार्टी में रहे से गांव के विकास हो सके। औखर कहना है कि गांव के विकास करे बर समर्पित हवे और लंबा समय से गांव में विकास कार्य नहीं होए है, तेका खातिर सरपंच के चुनाव लड़े बर आगे आयल पड़ेस है। वो गांव के जनता मन औखर साथ खड़े है। खबर पूरा देखो सरपंच प्रत्याशी दीपक कुमार यदू के जुबानी। और खबर अच्छा लगही ता हम यूट्यूब चैनल ला लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करहु। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिर एक बार हमन बेमेतरा जिला के बेरला जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुड़पार कला महन, जहां के जो है सरपंच प्रत्याशी भाई युवा से जो है हमारे साथ में मौजूद है दीपक कुमार यदू जी। ओकर से जो है का विकास लेके का मुद्दा लेके जो है चुनावी मैदान में उतरे है, एक से जाने के प्रयास करते भाई। हमारे खबरों के साथ ही BMT न्यूज़ में आपके स्वागत है। सबसे पहले मैं ग्राम मुड़पार कला के जितना भी नागरिक है जनता है ओखर मन के धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और मैं ये उम्मीद लगाया हूँ कि गांव स्तर में कहीं ना कहीं मैं यहाँ शुरू से लेकर के आखिरी तक मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करे के बाद मैं यहाँ कॉलेज में भी छात्र संघ के चुनाव लड़े हैं। चुनाव लड़े के बाद में है उपाध्यक्ष बने हैं भाजपा युवा मोर्चा के। तो कहीं न कहीं गांव के जिन विकास से दूर रह करके अपन क्षेत्र के विकास ला देखते हुए मैं यहाँ चुनावी मैदान में उतरे लगी। सब चुनावी मैदान में उतरे के बाद अपन जिन योजना है वो प्लानिंग है ये गांव के विकास के लिए मैं यहाँ समर्पित है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूँ कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक नदी है और वो नदी में 4 बार हो गए अपन बड़े पुल के मांग करत और वो मांग ला स्वीकृत भी हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारणवश से वह निरस्त हो जाते। और दूसरी समस्या है भाई कि यहाँ से जो भरदा अपन दक्षिण की तरफ जाता एक गांव है भाई भरदा, वो रोड ला अपन 3 पंचवर्षीय हो गया पास हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भी हो भी नहीं पका है। और दूसरी बात अपन समस्या है भाई कि यहाँ पेयजल के व्यवस्था हो भी नहीं करे है ना। पेयजल के व्यवस्था की समस्या के साथ साथ गाय गरवा के व्यवस्था भी हो भी नहीं करे। लावारिस जिन गाय गरवा है वो मुड़पार के जितना भी अपन जमीन है वहाँ फसल सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र आते हैं। मुड़पार कला और लावातरा आसपास के बेरला ब्लॉक में और भीमहौरी ब्लॉक में कहीं ना कहीं सबसे कृषि उपज वाला गांव है। तो यहाँ किसान मन के सबसे ज़्यादा हित अगर देखे जाए तो अपन गाय गरवा के जिन संरक्षण है ओखर अगर आदर्श गौठान हो जाती तो लवारिस गाय से छुटकारा मिल जाती और कहीं ना कहीं फसल अपन नुकसान हो से बाँच जाती। एकर नाम से हम लोग खुद अपन चुनावी मैदान में उतरे लगे थे। और हमार सोच जो है वो ये है कि बचपन से लेकर के हम दूसरे देखा था आते बन और चुनाव कैनवासिंग वगैरह प्रचार वगैरह के लिए दूसरे के झंडा थामे हाथ थामे चले जाते हैं गांव के लिए। और जितना भी सरपंच बने हैं आज तक के एक यूज करे जाते हैं जनता जनार्दन के, और यूज करे के बाद वो कहीं ना कहीं चुनाव होने के बाद प्रत्याशी विजय घोषित होने के बाद लात मार के वो साइड हटा देते है ना। और कोई बात सुनाई करबे नहीं करे जनता मन के, तो खर से विकास होबे नहीं करे। और सबसे पहली बात मैं यहाँ सरपंच प्रत्याशी खुद होके मैं ये कहना चाहूँ कि जहाँ तक देखे जाए तो अपन जो होश संभाले की स्थिति रही से 4वीं 5वीं पढ़त रहे गांव के विकास देखते हुए,
तो अपन सत्ता के विरुद्ध सरपंच बनते हैं ना। जैसे कि अपन विधायक कांग्रेस के हो गए तो भाजपा के सरपंच बन जाते, ओमा काम में नहीं मिल पाए, और भाजपा के विधायक बनते तो सरपंच के कांग्रेस के हो जाते है ना। तो विधायक और सरपंच के जो न अपन तालमेल है वो हो पाबे नहीं करे। और ये साल हमारे मन के लिए गोल्डन चांस इखर से तिहरे मुड़पार कला में कि गोल्डन चांस अपन भाजपा के सरकार बैठे हो, भाजपा के उपाध्यक्ष मैं भी हरा, और साथ ही साथ अपन विधायक जी से आश्वासन मिले है भाई, विधायक जी खुद बोले से कि युवा वर्ग आगे आना है और ग्राम के जितना भी विकास कार्य है वो ला आगे बढ़ाते जाना है, और विकास ला आगे बढ़ाए के साथ साथ वह आगे बढ़े के मार्ग प्रशस्त होते रही। यही नाम से जो विधायक जी के अनुशंसा पे मैं खड़ा हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक गांव के जनता मन के आशीर्वाद है जिन मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ, आज उखर मन के काबिल हो करके सरपंच के चुनाव में लड़त है। वो गांव में प्रमुख मुद्दा का चीज़ है? सबसे प्रमुख मुद्दा है गांव में कि पेयजल की व्यवस्था दिनों दिन लेवल डाउन होते जाते भाई। अपन 3 किलोमीटर पास में नदी है भाई, नदी से अगर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट अगर लग जाही, वहाँ से अगर मोटा वाला पाइप लाइनिंग बिछा करके मुड़ पार के जन दोनों तालाब है भाई बांधा है भाई, यहाँ तक पानी अगर आ जाही तो मुड़ पार के जन लेवल है वो कभी नीचे डाउन होबे नहीं करे। काबर कि पास में जो नदी स्रोत है भाई वो कहीं ना कहीं अपन बोर है भाई, जन बोरिंग है भाई वो स्रोत है भाई, जल स्तर के बढ़ाव है भाई वह बने रही। एक यही प्रमुख मुद्दा है। दूसरी मुद्दा हमारे ये है भाई कि यहाँ तो कृषि उपज वाला गांव है रहे हैं, और बहुत मेहनती क्षेत्र है हमारे गांव के जिन जनता है किसान है भाई एमन है, तो ओखर मन के जिन फसल के रखवारी दिन रात तो करते लेकिन रात में नहीं हो सके, काबर लवारिस गाय इतना है भाई कि ओखर प्रबंधन हो पाबे नहीं करे। तो हमारे मन के मेन समस्या है भाई गाय की इकट्ठा करना, और गाय इकट्ठा करके ये आदर्श गौठान में ओखर संरक्षण करना, प्रबंधन करना। गांव में अभी कितना प्रत्याशी है आपके? अभी हमारे गांव में 5 प्रत्याशी है रहे, और 5 प्रत्याशी ऐसे है रहे कि एमन पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं, और नया में सिर्फ मैं ही प्रत्याशी बसे है। और सब कोई ये चाहते है कि गांव के ही विकास, लेकिन सबके अपन अपन सोच अपन अपन मुद्दा है भाई जेकर से वो गांव के विकास करना चाहते। और सबके सोच ला एक सलाम भी देवत हम मैं, सब ला धन्यवाद भी देवत हूँ कि कहीं ना कहीं सबके सोच है भाई कि गाँव के विकास करना। जैसे आप गांव में जो है मतदाता मन के पास जाते हो वोट मांगे के लिए, तो अभी का समर्थन मिलता आप लोग? मतदाता मन के समर्थन जो है भाई युवा सोच नहीं सोच करके, तो हमारे जिन प्रचार है भाई वह घरों घर जा करके हम तड़क भड़क वाले दिखावा नहीं करन, हमला जनता के पास जा करके जनता लोग जिन आवश्यकता के जो जरूरत है भाई वो विकास के काम के ला वो समझाना चाहतन, वो बताना चाहतन, जेकर से वो जनता हमला समर्थन देवत है। और ये समय हम बिल्कुल बहुमत भारी मत से विजयी होके हमला बहुत आशा उम्मीद है भाई। 23 तारीख को मतदान होना है, जेकर तैयारी का आपके द्वारा पूरा हो चुके हैं? अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तैयारी अभी भी बचे है भाई। अभी तक तो हम लोग मन कर जाके पर्सनली समझाए के कोशिश करे हैं, रैली के माध्यम से बताए कोशिश करे है बन, लेकिन खुद ओला समझना है भाई। और मोर सोच है भाई ये है भाई कि ये चुनाव न है अपन विचार के दान है ना। चुनाव में कहीं ना कहीं पैसा मिठाई जिन भी अपन ग्राहक मन ला जिन वोटर है वो मन ला आकर्षित करे के लुभावना चीज़ है, लेकिन ओखर मन के हित के लिए ये है कि वो अपन विचार का चीज़ भी रखते, विकास में लगते कि थोड़ा दिन के लिए दो लुभावनी चीज़ है वह दिनचर्या है वो में भी डिपेंड करते ये। हाँ ऐसे भी मैं एक बहुत जागरूक हुए हैं, तेखर हिसाब से मैं देखा था कि गांव जनता है ये लुभावनी चीज़ ला नकार करके गांव के विकास के लिए अपन मतदान हर समय करते आए हैं। आप जो ये चुनाव ला कैसे जीतू, धन से जीतू कि का से जीतू? मैं हाँ ये चुनाव ला आम जनता के विश्वास से जीत हूँ और ओखर मन के विचार से जीत हूँ कि जेन भी जनता मन के जरूरत है भाई ओखर हिसाब से मैं काम करे बर हमेशा तत्पर है वो समर्पित है। वह एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हो के नाते मैं खुद डी फार्मेसी करे हूँ, नर्सिंग करे हूँ और एमएससी भी करे हूँ, सबसे पढ़े लिखे मैं ही हूँ है ना। फिर भी मैं अपन न स्वार्थ देखते हुए मैदान में उतरे हूँ, काबर गांव के जनता के स्वार्थ लेते हुए। अगर मोर अपन स्वार्थ रहती तो मस्त मैं मेडिकल चलाता हूँ और 2 वक्त की रोजी रोटी कमाता हूँ, लेकिन अपन स्वार्थ छोड़ करके गांव के जनता के हित के लिए मैं मैदान में उतरे है। तो ये रही से भाई जो है युवा सरपंच प्रत्याशी दीपक कुमार यादव जी गुढ़ी कला पंचायत से, जिन अपन गांव के विकास के लिए जो है सरपंच प्रत्याशी के रूप में जो है मैदानी
मैदान में उतरे है और एक साथ साथ जो है एकर 5 प्रत्याशी और है गांव में, जेकर से एकर आमना सामना जो है टक्कर हुआ थे। अब देखना कार्य ये हुई कि 23 तारीख को जो मतदाता है आखिरकार कौन ला विजय बनाते। खबरों के साथ ही BMT न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। फिर चलेंगे अब अगले प्रत्याशी के पास।